एक शक्तिशाली राजा गजेंद्र की कहानी है जो अपनी शक्ति के मद में चूर था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था, लेकिन एक छोटी सी भूल उसे मौत के मुहाने पर ले आई। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक अद्भुत सरोवर था। यहाँ गजेंद्र नाम का एक बाहुबली हाथी राज करता था, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों हाथी चलते थे, मानो प्रकृति स्वयं उसकी सेवा में तत्पर हो। एक दिन अपनी मस्ती में डूबा हुआ गजेंद्र उस सरोवर के शीतल जल में उतरा। वो कमल के फूलों से खेल रहा था, अपनी शक्ति और वैभव में मग्न। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जल की गहराई से एक भयानक मगरमच्छ निकला, जिसके जबड़े मौत के समान थे। पल भर में गजेंद्र का शक्तिशाली पैर उसकी पकड़ में आ गया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी विशाल देह को घुमाया, पर उस भयानक मगरमच्छ की पकड़ अटूट थी। दिन बीतते गए, रात करवट बदलती रही। गजेंद्र का बल धीरे धीरे क्षीण होता गया। उसके साथी और परिवार वाले अपनी असहायता पर आंसू बहाते हुए लौट गए। अब वो अकेला था, शारीरिक और मानसिक रूप से पराजित। पहली बार उसे अपनी शक्ति की सीमा का अनुभव हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उस निराशा के गहन क्षण में, जब कोई और सहारा नहीं बचा था, तब गजेंद्र के हृदय से एक दिव्य स्मृति जागृत हुई। उसने अपनी सूंड को आकाश की ओर उठाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और करुणा के आंसू थे, और उसने पूरे समर्पण भाव से पुकारा, हे नारायण, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, केवल आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। ये केवल शब्दों की पुकार नहीं थी, ये एक अहंकार मुक्त आत्मा की सच्ची प्रार्थना थी, जो अब पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। उस भक्त की करुणा पुकार श्री बैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु तक पहुंची। भक्त की पीड़ा सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पल भर में उस सरोवर के किनारे पहुंच गए। उनके हाथ में कोई सांसारिक शस्त्र नहीं था, केवल उनका सुदर्शन चक्र। पल भर में उस भयानक मगरमच्छ का अंत हो गया और गजेंद्र बंधन मुक्त हो गया। उस क्षण गजेंद्र के हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब आनंद और भक्ति के थे। उसने भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। रोम रोम प्रभु के प्रेम और करुणा से सराबोर था। भगवान ने अपने भक्त को प्रेम से उठाया, उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपने दिव्य लोक में स्थान दिया। गजेंद्र मोक्ष की ये सुंदर कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल और सहारा हमारे भीतर नहीं, बल्कि परम शक्ति में निहित है, जो इस सृष्टि का संचालन करती है। जब हम अपने अहंकार और सीमित क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम अक्सर निराशा और संकटों से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और दीन हृदय से उस सर्वशक्तिमान को पुकारते हैं, तो वे अवश्य हमारी सहायता के लिए आते हैं। जब हृदय में हो सच्ची आस और मुख पर प्रभु का नाम, हर संकट टल जाता है, मिलता है प्रभु का धाम। इसलिए जीवन के किसी भी मोड़ पर जब हम असहाय महसूस करते हैं, तब गजेंद्र की पुकार को याद रखना चाहिए। हमें अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण से भगवान को याद करना चाहिए।